नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2025 सोमवार। जैसा कि कल हमने मंगल और शुक्र ग्रह के बारे में जाना कि यह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, तो हमने देखा मंगल ऊर्जा है और मंगल को हम किसके रूप में देख सकते हैं, तो मंगल को हम हनुमान जी के रूप में देख सकते हैं। हनुमान जी जो कि भक्ति के परिचायक हैं, अर्थात मंगल ऊर्जा हमारे शरीर की हमें क्या बताती है, हमें भक्ति का परिचायक बनाती है। हमें भक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जिसके प्रति अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहें तो हमारी ऊर्जा का सदुपयोग हम कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से शुक्र की चर्चा की। शुक्र क्या बताते हैं? शुक्र जैसा कि हमने बताया था सृजन का कार्य करते हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो शुक्र हम अपने जीवन में किसके रूप में देख सकते हैं? शुक्र लक्ष्मी जी के रूप में देख सकते हैं और लक्ष्मी जी सदा विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करती हैं। अर्थात हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि आप लक्ष्मी का यदि उपयोग करना है, लक्ष्मी को, शुक्र को सदा सेवा में रहना चाहिए। सेवा ही उनका कर्म है और सेवा के द्वारा ही ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने अभी तक 4 ग्रहों के बारे में जाना, सूर्य, शनि, मंगल और शुक्र। अब हम जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध जो कि बुद्धि के कारक ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, व्यापार, गणित, बैंकिंग, आकर्षण, इन सब के कारक ग्रह बुध है। क्योंकि आप अपनी बुद्धि के द्वारा ही, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा ही किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और बुध ग्रहों में राजकुमार है, अर्थात बुद्धि जहाँ होगी वहाँ जिद्दीपन होगा, वहाँ तर्क वितर्क होगा, वहाँ हर विषय पर जानकारी को मानने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, एक गणित होनी चाहिए, एक उसका अपना नियम होना चाहिए, तभी बुद्धि हमारी उस विषय को मानने को तैयार होती है। और इसीलिए इतिहास में हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे संस्कार, हमारे साहित्य, हमारे धर्म हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन को समर्पित भाव से जीना चाहिए। फिर वह चाहे राम युग की बात हो या कृष्ण युग की। राम युग भी यही बताते थे कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए, उन संघर्ष का परिणाम है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए, उन संघर्षों का परिणाम है कि वे प्रेम के परिचायक कहलाए। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपने प्रेम को, भक्ति को, सेवा को, कर्म को इस तरीके से करना चाहिए कि वह बंधन में ना बन सके और उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो। इस प्रकार से बुध हमें बताते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते वक्त, तर्क वितर्क करते वक्त, कम्युनिकेशन करते वक्त ये निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह कम्युनिकेशन, वह आकर्षण किसी के लिए हानिकारक ना हो। उसका अपना एक सिद्धांत हो, उसका अपना एक गणित हो, ताकि वह फलीभूत हो सके। गणित अर्थात
जिसका हल निकाला जा सके, जो समस्त सवालों का हल निकाल दे, वह बुद्ध है। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि को हल की ओर ले जाना चाहिए, ना कि परेशानियों की ओर। यही बुद्ध हमें समझाना चाहते हैं। और बुद्ध के ठीक सामने गुरु होते हैं। 3 नंबर राशि बुद्ध की है तो 9 नंबर गुरु की है, 6 नंबर राशि बुद्ध की है तो 12 नंबर गुरु की है। अर्थात बुद्ध को उच्च ज्ञान की ओर जाना होता है। वह अपनी बुद्धि, अपने तर्क वितर्क को इसीलिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक बालक गुरु के आश्रम में गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, उच्च ज्ञान के, स्थायित्व के, दूरदर्शिता के। ठहराव के कारक ग्रह हैं। तो गुरु को हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से कार्य लेना चाहिए। गुरु जो कि उच्च ज्ञान को दिखाते हैं। उच्च ज्ञान किताबों से नहीं, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से हमें प्राप्त होता है, हमारे परिवार से हमें प्राप्त होता है, संस्कारों से प्राप्त होता है, हमारे धर्म ग्रंथ साहित्यों से हमें प्राप्त होता है। वही गुरु है। तो हमें अपने धर्म से, साहित्यों से, संस्कारों से, अपने आचरण में उच्च ज्ञान की प्राप्ति कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। यही हमारा गुरु को श्रेष्ठ बनाने का कार्य है। यदि हम अपने जीवन में गुरु को उच्च रूप से प्राप्त करते हैं, अर्थात गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, आदर, सत्कार, सम्मान होता है, तो हमें उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उच्च ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों को समझा जा सकता है। उच्च ज्ञान के द्वारा ही जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। उच्च ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार से हम अपने जीवन में बुद्ध और गुरु को इस्तेमाल करके, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाकर मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 2 ग्रहों के बारे में जाना। जय हिंद, जय भारत।